नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप सबका E2E क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए जो आपका झारखंड एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं मैथ का आंसर की लेकर आया हूं, पेपर 2 का। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उसका उत्तर क्या होगा। तो आप इसके जरिए जो है आप अपना जो है मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आपने कहाँ गलती किया या कहाँ आपने सही किया है, वो आप यहाँ से आप मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अपने पर हट जाए ना। तो चलिए 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज 8 सेंटीमीटर। एक आपके पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया गया है हाइपोटेनस। अब उसका जो है एरिया निकालना है। तो आप जो है देख सकते हैं कि अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो तो दोनों साइड अगर ए हो तो जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, ये हो जाता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, और यही दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि साइड का वैल्यू यानी कि ए का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो 8/√2 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 4√2। तो जब एरिया की बात आएगी तो एरिया जो हो जाएगा इस ट्रायंगल का ये होगा आपको 1/2 इंटू बेस, ये भी आपका 4√2 और ये भी 4√2। तो 2 से ये √2 इंटू √2 कैंसल, 4 4 जा 16। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हुआ आपका, ये हो गया आपका इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ ये हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके सामने पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका जीरो बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन एक जीरो होगा, एक शून्यक होगा। तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। आप इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का नियम जो है वो आपको पता ही है कि कांस्टेंट को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे आपको बीच वाला टर्म मिले। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसके जरिए जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, एक फैक्टर 1/2 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 53rd, इन ए ट्रायंगल इफ द सम ऑफ 2 ऑफ इट्स एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंड द ट्रायंगल इज, देन द ट्रायंगल इज। अगर दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो यदि अगर हम लोग मान ले कि अगर एक कोण x है तो दूसरा भी x होगा, और जो तीसरा कोण है ये दोनों के सम के इक्वल है, यानी कि ये हो जाएगा थर्ड एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x। अब इन तीनों का सम हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब यहां से x + 2x यानी कि 4x इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू 180/4 यानी कि 45 डिग्री। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि दो कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर है यानी कि 45, तो दूसरा भी 45। बच गया तीसरा एंगल कौन सा 90 डिग्री, यानी कि यह जो ट्रायंगल होगा वह होगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डी आर। आपके सामने दिए गए हैं उसके दोनों पॉइंट यानी कि ए और जो मिड पॉइंट है डी उसका कोऑर्डिनेट। आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसे हम निकालते हैं दूरी सूत्र से, लेकिन मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और बी का x2 y2 हो, तो जो डी का जो मध्य बिंदु होता है उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 + x2/2 और y का वैल्यू y1 + y2/2। तो इसके मदद से जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द फैक्टराइजेशन ऑफ, फिर से यहां पर गुणनखंड से प्रश्न पूछा गया है। तो गुणनखंड अगर
ये आपको 7, 8 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको गुणनखंड के मिलेंगे, वहाँ से CGL के एग्जाम में प्रश्न दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का मैथ का पेपर जो है कितना आसान था। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फैक्टराइजेशन अगर मान लिया जाए किसी का कमज़ोर है, तो अगर हमारे एक और वीडियो में जिसका लिंक दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें भी मैंने फैक्टराइजेशन के बारे में बता रखा है, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस है टेन स्क्वायर थीटा। सेक और टेन का जो है आइडेंटिटी बनता है। इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आपका पहले से है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसल, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 57th, द रेडियाई ऑफ टू सिलिंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया गया 3D से, 3D को लेकर भी हमने वीडियो जारी किया था, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सिलेंडर का जो है जितना भी फार्मूला है उस पर बहुत सारे प्रश्न भी हम लोगों ने करवाए थे। तो यहाँ पर जो है रेशियो दिया जा रहा है किसका, रेडियस का, यानी कि दोनों सिलेंडर के रेडियस का रेशियो है 2:3। द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, हाइट का भी रेशियो दिया जा रहा है, यानी कि H1:5:3। तो उनके जो वॉल्यूम होगा उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा 20:27, यानी कि 20:27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, यहां बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 105 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो हमें पता है कि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, और इस डिफरेंस जब बोला जाए तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, और डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का जो डिफरेंस है यानी कि 2πr माइनस डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, और ये जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपको 105। अब यहां से क्या करना है, r का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। अगर हम क्या करें कि देखिए दोनों में ही 2r आपको क्या है, कॉमन। अगर 2r को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बच जाता है π-1, और यही आपको है 105। देखिए ये कुछ नहीं है, 2r मतलब कि डायमीटर इक्वल टू होता है 2 × r। तो यदि हम लोग 2r का वैल्यू निकाल ले, इसका मतलब कि आपको डायमीटर का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि π-1 को हम लोग उधर भेज देते हैं। तो 2r इक्वल टू 105 बाई मल्टीप्लाई है, तो π-1 क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ से पाई का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 105 बाई पाई का वैल्यू 22/7 और -1, तो 105 बाई, जब एलसीएम लेंगे तो 7, और यहाँ हो जाएगा ये 22 - 7, यानी कि 105 बाई 15 और बाई 7, यानी कि 105 जब हम इसे पलटेंगे तो 7 ऊपर और 15 नीचे, तो 15 से 15 7 जा 105, यानी कि 7 7 जा 49। जो डायमीटर होगा आपका वह होगा 49 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इफ a + b = 3 and a - b = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि a × b। तो देखिए अब इसे हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन पर भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी बनाते हैं। तो चलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन से इसको बनाते हैं। दिया जा रहा है कि आपको a + b
इक्वल टू 3 एंड a माइनस बी इक्वल टू 1। जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर a प्लस ए हो जाएगा 2a और b प्लस और माइनस ये कैंसल और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4, यानी कि जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा 2। जब a का वैल्यू आपके पास है तो आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस वाले इक्वेशन में या दूसरे वाले इक्वेशन में, आप a के वैल्यू को पुट कीजिए, आपको b का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो जब a का वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 प्लस बी इक्वल टू 3, देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1। जब a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया तो a इंटू बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री से। क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री शुरू होता है और सबसे आसान चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री ही है। आप इसे पढ़े होंगे तो बनाने में बहुत ही मजा आता होगा। तो चलिए उससे भी एक प्रश्न यहाँ दिया गया है फिर से कि साइन 47 डिग्री इंटू सेक 43 डिग्री प्लस कॉस 56 डिग्री इंटू कॉसेक 34 डिग्री, जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये 47 डिग्री और 43 डिग्री इन दोनों को ऐड करने पर आता है 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फार्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यदि हम लोग साइन 47 और सेक 43 है, अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 47 को कैसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 43 डिग्री, और यहाँ सेक है और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो सेक को हम लोग क्या करते हैं कॉस में चेंज कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपको 1 बाई कॉस 43 डिग्री। सेम वे में यहाँ आप देखिए कॉस 56 डिग्री है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस फिर से 56 प्लस 34 90 डिग्री, यानी कि 90 माइनस 34 और इंटू कॉसे को क्या कीजिए आप साइन में बदल दीजिए 1 बाई साइन 34 डिग्री। अब यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा थीटा के जगह पर आपके पास है 43 डिग्री और इंटू 1 बाई कॉस 43 डिग्री प्लस सेम वे में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 34 डिग्री और इंटू 1 बाई साइन 34 डिग्री। कॉस से ये कॉस कैंसल सेम है, यानी कि यहाँ आपको मिलता है 1 और प्लस 1, यानी कि जो इसका वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 61, इफ साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां पर आपके सामने दिया गया है साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 60 डिग्री, तो जो a का वैल्यू होगा वह क्या होगा। तो हम देखते हैं यहां पर वैल्यू पुट करके, देखिए 30 डिग्री आप जब पुट करेंगे तो यहां पर जो है ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि साइन 2 इंटू 30 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब हम लोग राइट हैंड साइड में देखते हैं कि कॉस a माइनस 60 यानी कि कॉस 30 माइनस 60 तो कॉस माइनस 30 डिग्री हो जाता है और कॉस माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2, यानी कि अगर 30 डिग्री को हम लोग पुट करते हैं तो यह जो वैल्यू इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होता है, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, बोला जा रहा कि द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 420 मीटर स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया गया है इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू वन डायगोनल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टिसेज आर 18 मीटर एंड 12 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब यहां पर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बोला जा रहा है, इसके किसी एक डायगोनल को ड्रॉ कर दिया जा रहा है और जो है अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है और दोनों ट्रायंगल को मिलाकर जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बोला जा रहा है यह बोला जा रहा है 420 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्रायंगल का एरिया अप्लाई करेंगे। यहां पर दिया जा रहा है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है यह है 18 मीटर एंड
12 मीटर। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर दोनों के एरिया को जोड़ दिया जाएगा तो आपको जो एरिया निकल कर आएगा 420। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो डायगोनल की जो लंबाई है वह निकल कर आएगी आपको 28 मीटर। आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया इस बार। तो चल बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। 63rd, इफ साइन थीटा इक्वल टू 8/7 एंड थीटा लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, आपको दूसरे क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो लाई कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आप साइन थीटा, आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। अब थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता क्या है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो आपको फाइंड करना है कॉट थीटा का वैल्यू। तो यहां से जब कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वह निकल कर आएगा -15/8 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th, इवैल्यूट। आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसे डिवाइड किया जा रहा है एक दूसरे पॉलिनोमियल से। तो आपको जो है इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि x² - 2x + 2। आप इसे डिवाइड कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए सर्कल। एक कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर का, इज ड्रॉन इनटू ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल में आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में एक 12 सेंटीमीटर के कॉर्ड को ड्रॉ किया जा रहा है। अगर मान लिया जाए कॉर्ड ए बी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कभी भी लिया जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। जब भी हम लोग ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर, तो ये क्या करेगा कि ए बी को बाइसेक्ट करेगा। अगर मान लिया जाए ये पॉइंट सी है तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ओ ए सी ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे तो जो आपका डिस्टेंस यानी कि ओ सी निकल कर आएगा वह आएगा 8 सेंटीमीटर। 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x, देन r इज टू x। रेडियस और जो साइड है स्क्वायर का, उन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 7:11। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, अमॉन्ग दीज आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल शेप विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड। अब इनमें आपको बताना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड वाले ऐसे इन चारों में से कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्टागन। ऑक्टा मतलब 9 साइड वाले पॉलीगॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्टागन। हेप्टागन तो ट्रायंगल 3 साइड, स्क्वायर 4 साइड, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन ये 7 साइडेड फिगर, ये 8 साइडेड फिगर, ये 3 और ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, सिंप्लीफाई साइन x + पाई प्लस साइन x - पाई। तो ये प्रश्न जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री से है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा -2 साइन x। ये सिंपल साइन a + b और प्लस साइन a - b के फॉर्मूला पर है जो क्लास 11 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इंटीजर। जो डिग्री मेजर किया जा रहा है वो किसमें है? इंटीजर में, यानी पूर्णांक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर रेशियो। इनका रेशियो कौन नहीं हो सकता है? तो इसमें जो है आप जोड़ कर देख सकते हैं कि जो एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है उससे जो है हम लोग 180 को डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाना चाहिए। तो सिंपल सा है। इसमें जो b है इसमें आप देखेंगे तो 7, 5, 12 और 12, 2, 14। 14 से डिवाइड करेंगे आप 180 को तो पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा, यानी कि ये जो है आपका इंटीजर में एंगल को नहीं देगा, पूर्णांक में नहीं देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैथ का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ द इक्वेशन दिस, आपके सामने इक्वेशन
दो दिए गए हैं, हैव नो सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नो सॉल्यूशन यानी कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दो इक्वेशन अगर दिया जाए और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, यानी कि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का कंडीशन आपको पता होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस के जरिए आप सॉल्व करेंगे तो k का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा आपको -12.5। यही आपका सही आंसर होगा। तो अभी हमने देखा कि मैथ के जो प्रश्न पूछे गए थे 20, उसमें से सारे को हमने बनाकर दिखाया आपको। तो आप अपने एग्जाम में आपने किस प्रकार से उत्तर दिया और कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी और भी एग्जाम से रिलेटेड जो है वीडियोज लेकर आने वाले हैं। जितने भी नोटिफिकेशन है हमारी यही प्राथमिकता प्रायोरिटी है कि आप तक सबसे पहले इसको पहुंचाया जाए। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।